सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हों उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। हिमाचल में कांग्रेस ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में राज्य सरकार के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार में भ्रष्टाचार है और बेरोजगारी और महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों की डटकर आलोचना की और आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने जन विरोधी फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर ने कहा कि अब कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। वहीं विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सरकार से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि कोविड महामारी से अब तक राज्य में 55 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस सब के लिए राज्य सरकार दोषी है। उन्होंने साफ कहा कि जब जब राज्य में चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे, वो यहाँ के जो डायरेक्टर थे, उनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए शिमला से विजेंद्र दत्त गौतम की रिपोर्ट। देवास में रहने वाले शख्स दीपेश गोस्वामी का पैर कट गया, लेकिन उसके पास कृत्रिम पैर लगाने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके चलते उसने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को ट्वीट कर मदद मांगी, जिसके जवाब में सोनू सूद ने दीपेश का कृत्रिम पैर लगवा दिया। यूं तो रियल लाइफ में हीरो कई देखे होंगे आपने, लेकिन रियल लाइफ में लोगों की मदद करके अपना एक अलग स्थान बनाने वाले सोनू सूद ने एक बड़ा उदाहरण समाज के सामने पेश किया है। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे, फेसबुक पे सोनू सूद को हेल्प करते देखा, तो सोचा कि मैं भी उनसे अपनी मदद मांगूँ। तो 21 अगस्त को सुबह मैंने 11 बजे उनको ट्वीट किया कि सर मेरे घर की कंडीशन ख़राब है, आप कुछ मेरी हेल्प कीजिए। तब मैंने उनको ट्वीट किया। शाम को 21 अगस्त को 7 बजे मुझे उनका मैसेज का रिप्लाई आया कि मेरी नई सुबह तेरे पैर होगी, चल भाई नहीं टकला करो। इंडिया लाइव 24 के लिए देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट। बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस लो, वापस लो, वापस लो। करौली जिले के तहसील हिंडौन में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया व हिंडौन विधानसभा क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव के नेतृत्व में उपखंड मुख्यालय हिंडौन सिटी पर कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों, किसानों के कर्जा माफी, महिला उत्पीड़न, बिजली के बिलों में बढ़ोतरी, भाजपा शासन में पेट्रोल डीजल पर 26% वेट था, जो कि कांग्रेस शासन में 38% उसको कम करने के लिए और किसानों की खराब फसल की गिरदावरी कराई जाए, अपराध, बेहाल युवाओं को रोजगार, कोरोना प्रबंधन आदि मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा व रैली प्रदर्शन भी किया, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, हिंडौन शहर मंडल, महावीर जी मंडल, सुरौट मंडल, महू, हिंडौन देहात मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री एवं भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अभी अपने गुटबाजी के कारण सरकार में लड़ाई चल रही है, उसको जनता को झेलना पड़ रहा है। सारा मतलब इन लोगों ने 1 महीने होटलों में रुक करके जनता पे उसका भार डाला गया है। अरबों खरबों रुपया इन लोगों ने खर्च किया। वो कौन का पैसा है? वो जनता का पैसा है। इसलिए हम गहलोत सरकार को कहना चाहते हैं कि आम आदमी के प्रति
उन लोगों को सोचना चाहिए, महंगाई को काबू में करना चाहिए, जिससे जनता को राहत मिल सके। कोरोना काल में जो आम आदमी परेशान है, उसमें गहलोत सरकार का ध्यान नहीं है। इंडिया लाइव 24 के लिए करौली से चाहत पराशर की रिपोर्ट। झारखंड के गुमला में सोशल पुलिस द्वारा आज दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखने की वजह से पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। हमारे जिला में टोटल 270 है। इन लोगों के द्वारा अपने को परमानेंट करने के बोलते हुए कुछ अभी हड़ताल पर है। ये लोग अभी शांति ढंग से अपना हड़ताल कर रहा है। अब हम लोगों का यही उम्मीद होगा कि सरकार इन लोगों के प्रति जो डिसीजन लेगा जो जल्दी ले लेंगे और इन लोगों का भी लाइसेंस। आपको बता दें कि झारखंड के 12 जिले जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां स्थानीय युवक युवतियों को सोशल पुलिस में शर्त पर रखा गया था कि 3 साल का सेवा काल पूरा होने पर उन्हें सीधा पुलिस में नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन अब 3 साल पूरा होने के बाद भी किसी को भी सीधा नियुक्ति नहीं दी गई है, जिसकी वजह से अब सोशल पुलिस आंदोलन में चली गई है। 4 से 7 सितंबर तक काला बिल्ला लगाकर धरना प्रदर्शन किया और अब कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। धरना का दूसरा दिन है हड़ताल का, और हम लोग का आंदोलन का जो 4 तारीख से था 6 तारीख तक काला बिल्ला था। कल से और आज तक हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं और इसमें सरकार आज तक हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुई है। और आगे का रणनीति हम लोग का यही है कि आने वाला दिन के लिए हम लोग ऐसे ही अगर सरकार का रवैया रही तो हम लोग सभी जिला के मिलकर राजभवन मुख्यमंत्री का घेराव करने जाएंगे और जब तक नहीं हटेंगे वहाँ, जब तक कि हम लोग का मांग पूर्ण नहीं हो जाए। सहायक पुलिस है 2500, वो 12 जिला से नक्सल प्रभावित क्षेत्र से ही आए हैं। ये हकीकत है, इसलिए हम लोग का बहाली ही हुआ था कि हम लोग को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और कुछ रोजगार दिया जाए। चूँकि सरकार की नीति होती है कि सभी बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिया जाए, उनको कोई मतलब रोजगार दिया जाए, और हम लोग से तो आज रोजगार के लिए ही मतलब सवाल उठ रहे हैं। मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बात कहा गया था, लेकिन आज हम लोग मुख्य धारा में तो जुड़े नहीं हैं, अपना खुद का रोजगार के लिए ही लड़ाई कर रहे हैं। ये किस तरह का नियति है सरकार का? युवा के लिए क्या सोच रही है सरकार? बस यही सवाल उठाना चाहती है। सोशल पुलिस का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो राज्यपाल भवन और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उनका साफ कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो सिपाही विद्रोह से भी बड़ा आंदोलन होगा, जो सरकार के लिए बेहद घातक सिद्ध होगा। देखना चाहिए कि जब 12 जिला में अति नस्ल प्रभावित क्षेत्र से जब जंगल झाड़ से जब लोग यहाँ आए हैं तो कुछ सोच के ही आए हैं। जब मुखिया धारा में जोड़ने के लिए बात सरकार कही गई थी तो ये हम लोग को लग रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी बहुत अच्छा कदम उठाए हैं। हम लोग के ऊपर ये भरोसा था और हेमंत सरकार से भी ये भरोसा है कि हम लोग को सीधी नियुक्ति की जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए झारखंड गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भदोही के टनकपुर का रहने वाला भारतीय आर्मी का जवान शंकर यादव बॉर्डर पर तो दुश्मनों को ललकारता रहा, लेकिन कैंसर से जिंदगी की जंग हार गया, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया गया। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, वैसे ही पूरे गांव में मातम छा गया।
लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचे। इस दौरान भदोई विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोई से किशन सरोज के साथ विवेक कुमार बिंद की रिपोर्ट। चिफ मिनिस्टर हाय हाय मणिपुरी मानो जिंदाबाद मणिपुरी जाति जिंदाबाद। असम के काचर में लक्ष्मीपुर जिले में लोगों ने मणिपुर भाषा को असम की सहयोगी भाषा के रूप में शामिल करने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। चिफ मिनिस्टर हाय हाय मणिपुरी मानो जिंदाबाद। भारी तादाद में प्रदर्शनकारियों ने सुबह 10 बजे से ही लक्ष्मीपुर रोड पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की, जिससे करीब 2 घंटे तक के लिए रोड जाम हो गई और ट्रैफिक पूरी तरीके से थम गया। इसके बाद लक्ष्मीपुर के उप विभागीय मजिस्ट्रेट निकांजा दास मौके पर पहुंचे और 1 हफ्ते में जल्द ही मामले का हल निकालने का आश्वासन दिया। तब जाकर प्रदर्शनकारी वहां से हटे। आसाम सरकारे मणिपुरी भाषाके सहकारी भाषा हिसाबे स्वीकृति যদি না দিয়ে তে অসমত যিমানখিনি মণিপুৰী যুৱ যিমানখিনি মণিপুৰী সংগঠনবিলাক আছে যে 2021 যে বিধানসভা ইলেকশনকে আমরা বয়কট কৰিব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হব। এই আসাম সরকার আজিৰ পৰা আমরা ডিমান্ড কৰিছে সরকারকে মণিপুৰী ভাষাকে এসোসিয়েট অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে ইনক্লুশন করা হোক। যদি না কয় মণিপুৰী যুৱগুলা তেজ দিমু আসাম সরকার মণিপুৰী ভাষাকে জন্য। इंडिया लाइव 24 के लिए असम काचर से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। बहरियाबाद में पूर्व प्रधान की दिन दहाड़े की गई हत्या का खुलासा मात्र 48 घंटे में थाना बहरियाबाद गाजीपुर पुलिस द्वारा किया गया। विशाल मौर्य पुत्र महेंद्र मौर्य उम्र 17 वर्ष ग्राम चक फरीद थाना बहरियाबाद को पानी टंकी तिराहा बहरियाबाद से सुबह 6 बजे ही धर दबोचा। उक्त युवक के पास से एक मोबाइल, एक टूटा सिम कार्ड, पूर्व प्रधान नूर मोहम्मद का चश्मा बरामद किया गया। युवक से कड़ाई से पूछने पर बताया कि उसने ही नूर मोहम्मद की हत्या की है, क्योंकि वह हमेशा ही युवक का अप्राकृतिक रूप से यौन शोषण करता था, जिससे युवक ने अजीज आकर मुठिया लगे धारदार फल से पूर्व प्रधान की हत्या कर दी। अपने बाह में छुपा करके वो वेपन ले गया था, धारदार वेपन जिसको खुद ही इसने बनाया था। उस वेपन को बरामद कर लिया गया है। उस वेपन को उसने उनके पेट में उसे घायल किया, जिससे उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। तो कुल मिलाकर के अननेचुरल रिलेशंस को लेकर के, मोटिव को लेकर के एक घटना कारित हुई है और इसका सफल अनावरण किया गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजीपुर से पवन मिश्रा की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक,
देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।